जलवायु एवं कृषि में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जलवायु में टेम्परेचर, जलवायु एवं कृषि में इसमें देखिए आप तीन चीजें हैं। एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर हम देखेंगे, राइट। रेनफॉल, रेनफॉल, क्रॉप्स, क्रॉप्स से पहले इंपॉर्टेंट है सॉइल, सॉइल और क्रॉप्स। इनका मेजर रोल रहता है, राइट। इनका मेजर रोल कैसे रहता है कि अब देखिए टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ये वाला जो क्षेत्र है इसमें समर में 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, राइट। 40 से 45 डिग्री। और विंटर में, मतलब समर मतलब ग्रीष्म में, और विंटर मतलब शीत में, ठीक है। तो शीत में लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्सीमेटली ये रहता है टेम्परेचर। दोनों के टेम्परेचर हो गए, ग्रीष्म के भी हो गए और विंटर के भी हो गए, राइट। अब यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, राइट। जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी से क्या, मिट्टी से ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? सरसों, क्योंकि यहाँ सरसों सबसे अधिक होती है। सरसों और गेहूं, है ना, और सरसों और गेहूं के अलावा बाजरा वगैरह और ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी। और अब क्रॉप्स में देखेंगे, क्रॉप्स का ही मैंने बताया अभी, सॉरी, क्रॉप्स का सरसों, गेहूं, बाजरा आदि यहाँ पर उत्पादन होता है। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक तो बबूल, क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ है ये वाली सीमा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, तो बबूल यहाँ पर, और शीशम, शीशम, बबूल, शीशम, और एक और पाया जाता है इंपॉर्टेंट खैर वृक्ष, जिससे कत्था बनता है, कत्था। और बाकी तो हर्रा, जिससे गोंद वगैरह प्राप्त होती है, ये सब होते हैं यहाँ पर कम टेम्परेचर में। तो मेनली हम जलवायु कृषि में देखेंगे तो सरसों, देखिए सरसों और गेहूं और बाजरा आदि का उत्पादन होता है। तो सरसों में मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि सरसों का उत्पादन मुरैना में, मुरैना वाले क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सरसों का उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में, दैट इज मुरैना। अब आप एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि जहां पर सरसों अधिक होती है, आपने देखा होगा कि वहां पर मधुमक्खी अपने छत्ते ज्यादा बनाती है, अधिक से अधिक। आप देखना कहीं भी सरसों की खेती बहुत अधिक होती है, वहां पर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, तो मधुमक्खी के द्वारा क्या होता है? शहद। तो दैट्स वाई मुरैना इज द टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हनी इन द स्टेट, ठीक है। अधिक से अधिक यहाँ पर शहद का उत्पादन होता है मुरैना में, मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ अधिक से अधिक शहद उत्पादन होता है। तो ये हुई बात हमारी। अब यहाँ पर जो जनजाति है, वो ट्राइब है, वो ट्राइब जो है वो है सहरिया। तो निश्चित रूप से सहरिया जनजाति भी उसमें डिप्लॉय होगी, मतलब वो शहद का कलेक्शन करती ही होगी खेती के साथ में। तो ये चीज़ें हम को रिलेट करके अगर पढ़ते हैं और समझते हैं तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब ये वहाँ तक की बात हुई जलवायु एवं कृषि की, ठीक है। अब नदियों की बात करते हैं। देखिए नदियों में ये हमने मालवा स्टडी किया था यस्टरडे। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि चंबल का उद्गम है, चंबल जानापाव पहाड़ी से निकलती है महू, और इधर होते हुए कोटा और कुछ डिस्ट्रिक्ट से होती हुई, इधर राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती हुई, इधर यहाँ पर मुरैना और भिंड में, यहाँ से निकलते हुए फिर यमुना में मर्ज होती है, यहाँ मुहाना उसमें मिल जाती है, राइट। तो चंबल यहाँ जानापाव से, शिप्रा का मैंने बताया था आपको कि शिप्रा भी चंबल की सहायक नदी है, काकरीबड्डी पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद मैंने आपको बागली गांव देवास से काली सिंध का उद्गम, राइट, काली सिंध, फिर पार्वती, आष्टा, सीहोर, सिरोंज, और फिर यहाँ पर बेतवा, ठीक है। तो बेतवा इधर
बुंदेलखंड के पठार में उसका रोल है, इधर से निकलती है, उधर उसका मध्य भारत के पठार में इसका कोई रोल नहीं। तो मैंने फिर आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ से जब ये वाला इधर जो फ्लो है नदियों का, इसमें आप देखना विदिशा से, सिरोंज तहसील है यहाँ की, यहाँ से सिंध नदी का उद्गम भी होता है। तो सिंध नदी जब यहाँ से निकलती है तो सिंध नदी अशोकनगर से होती हुई गुना को द्विभाजित करती है, मतलब गुना के बीच में से निकलती है, गुना के बीच में से निकलकर शिवपुरी होते हुए, ग्वालियर होते हुए भिंड, और भिंड से फिर बाहर निकल के स्टेट से बाहर ये इटावा यूपी में चंबल में मिलती है, और चंबल देन यमुना में मर्ज हो जाती है, राइट। तो सिंध नदी का उद्गम ये इसलिए मध्य भारत का पठार में मैं नदियां इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ का जब बैकबोन की हम बात करेंगे कि यहाँ की नदियां रीढ़ की हड्डी है, और वो कौन कौन सी है, तो हम चंबल की बात करेंगे, चंबल है, सिंध है, एक शिवपुरी का जो यहाँ पर पठार है कि अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आया अभी इसी में यही बता रहा हूँ कि शिवपुरी एक ऐसा जिला है मुरैना के बाद, क्योंकि मुरैना से यूपी और राजस्थान और यूपी की सीमा टच करती है, उसके बाद में शिवपुरी केवल ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा यूपी और राजस्थान से लगती है, इसके अलावा किसी भी जिले की नहीं, मुरैना और शिवपुरी के अलावा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये गर्दन जैसा है एमपी की, यहाँ पर गले जैसा है। तो यूपी ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर झांसी वगैरह यहाँ से शुरुआत होती है यूपी की, तो यहाँ यूपी की बॉर्डर को टच करता है शिवपुरी, और यहाँ पर राजस्थान को। अब मैं वापस शिवपुरी पठार पे आता हूँ कि शिवपुरी यहाँ से शिवपुरी से क्या होता है, शिवपुरी के पठार से कुंवारी और केन, कुंवारी और कुनू और कुंवारी, दो रिवर निकलती है, तो दोनों आगे जाकर एक सिंध में मर्ज हो जाती है और एक चंबल में मिल जाती है डायरेक्ट, ये दोनों नदियां। तो अब हम लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेटो, दैट इज चंबल, सिंध, कुंवारी, कुनू आर द मेन रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेटो, नो डाउट। ये हुई रिवर्स की बात। अब हम आते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, उद्योग और खनिज। उद्योग और खनिज की बात करेंगे तो आप देखिए इंडस्ट्री में हम ग्वालियर और ग्वालियर के बाद में शिवपुरी और मुरैना भिंड और ये वाला जो मेन क्षेत्र है इसका, हाँ ठीक है, ग्वालियर की यदि हम बात करें तो ग्वालियर जो है वो उद्योगों में मोपेड उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मोपेड यानी कि टू व्हीलर, स्कूटर वगैरह, ये मोपेड उद्योग के लिए, मोपेड ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत फेमस है ग्वालियर, राइट। एक यहाँ पर दिया सलाई का कारखाना है और डिब्बे बनाने का कारखाना भी है, डिब्बे और दिया सलाई बनाने का कारखाना है। दिया सलाई जो हम दीपक वगैरह में यूज़ करते हैं उसकी लोग उसको बोलते हैं। और एक शिवपुरी, अब शिवपुरी की अगर हम बात करें उद्योग के क्षेत्र में तो शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है। कत्था ये खेर वृक्ष से बनता है कत्था, और कत्थे का जो यूज है वो हम पान मसाला जो होता है उसके अंदर कत्था लगाते हैं, पत्ते के ऊपर कत्था। तो वो जो पान का मसाला है उसमें कत्था बहुत यूज होता है, और कत्था बनाने का कारखाना दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन शिवपुरी। और लास्टली भिंड और मुरैना की अगर बात करते हैं तो भिंड में आप देखेंगे तो मालनपुर और मुरैना में अगर आप देखेंगे तो मुरैना में बानमोर एंड मालनपुर बोथ आर वेरी फेमस। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्री बहुत पाई जाती है, ठीक है, मालनपुर एंड बानमोर ये वाला क्षेत्र। और